सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो डेक तो ले लिया है मैंने, लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे नहीं फील हो रही है। तो चलिए चेक करें, दूसरा डेक जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं, ये वाला। यस डेफिनेटली। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी लोग देख सकते हैं रीडिंग कितना मैच करेगी, कितना मैच नहीं करेगी। ये आपको बताना है कि रीडिंग आपके साथ कितना मैच कर रही है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं उसको। तो चलिए अभी इस वक्त करेंटली एनर्जीज़ को चेक करेंगे। एंड आज की रीडिंग में ना पहले से बोल के कर रही हूँ मैं, क्योंकि पहले से बोल के जो रीडिंग करते हैं ना उसमें आप भी सिलेक्ट कर सकते हो कि हाँ आपको रीडिंग देखनी है कि नहीं देखनी है, ठीक है। तो आज की रीडिंग पहले से बोल के कर रही हूँ कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। ओके 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 ओके, चलिए मैंने कार्ड ले लिया, मैं सडन कार्ड आया, ठीक है। लेट मी कंप्लीट, मैं पहले ना अपनी बात कंप्लीट कर लेती हूँ, लेकिन मैंने ये 3 कार्ड्स ले लिए हैं और 3 कार्ड्स के बेस पर ही आज रीडिंग होगी, ठीक है ना। चलिए तो आज की रीडिंग में चेक करेंगे कि अगर आप किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है। बॉटम भी देख लेते हैं। ओके बॉटम, किसी भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो क्या मिलन आपका पॉसिबल है, ठीक है। क्या आप दोबारा मिल पाएंगे एक दूसरे के साथ, क्या है ईश्वर की इच्छा, क्या मिलन होगा आपका। चलिए आज की रीडिंग में यही चेक करेंगे। तो पार्टनर के नेम से देखना है आपको ये रीडिंग, ठीक है। जो भी आपके पार्टनर है ना उनका नाम आपको ले लेना है, देन आपको रीडिंग देखना स्टार्ट करना है। हाई प्रीस्टेस, निगेटिविटी बहुत है, निगेटिविटी को चेक करवाइए। कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट में जो चीज़ दिख रही है, पहले तो मैं वही चीज़ बोलूँगी। पहली चीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि कुछ लोगों के, सब तो नहीं बोलूँगी, बट कुछ लोगों के रियूनियन निगेटिविटी की वजह से नहीं हो पा रहे हैं। पहली एनर्जी जो फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर इस चीज़ को मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर, अभी मैंने 3 कार्ड्स अपने जो हैं वो सीधे भी नहीं किए हैं, आप देख रहे होगे सामने ही रखे हैं आपके कार्ड, बट अभी करूँगी मैं, देखूँगी इन कार्ड्स के नीचे क्या है इन 3 कार्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट अभी आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रहा है। ये जो भी पर्सन है, ठीक है, इनका जो राशि है वो हो सकती है कैप्रिकॉर्न, मेष राशि, वृश्चिक राशि, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, ये राशि हो सकती है, वर्गो एंड एक्वेरियस। यस, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो मुझे जो राशि की एनर्जीज़ मिल रही हैं वो ये राशियों की एनर्जीज़ मिल रही हैं। ध्यान से देखिए ये पर्सन को, ये आपके साथ अगर रिलेशनशिप में रहा है, अभी इस वक्त ये पर्सन आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। जिस तरीके से एनर्जीज़ मिल रही हैं, कुछ तो आपसे छुपा रहे हैं, कुछ तो आपसे हाइड कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन, इनको देखकर लग रहा है, क्योंकि सेकंड कार्ड जो है वो द हाई प्रीस्टेस का आया हुआ है और निगेटिविटी यहाँ पर मेरे को वाइब्स मिल रही है कि आपके रिलेशनशिप में निगेटिविटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। आई होप कि आपको प्रॉपर दिख रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कैमरे की जो पोजीशन है वो थोड़ी रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, द हाई प्रीस्टेस है एंड कप्स में एनर्जीज है, ठीक है। तो नेगेटिविटी की वजह से आपके जो रियूनियन है वो यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति में दिख रहा है। एंड लग रहा है कि पार्टनर जो हैं आपके मेल फीमेल हो सकते हैं, मैरिज लव लाइफ या कोई भी रिलेशनशिप, वन साइड सिंगल मैरिड, ज़्यादातर में ना वन साइड सिंगल मैरिड या एक्स्ट्रा मैरिटल, मतलब लाइक आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो सकते हो ज़्यादातर में। ऑब्वियसली और भी कोई रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा दिख रही है उसमें कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, कुछ ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो आपके रिलेशनशिप से जालसी फील करते हैं। हो सकता है कि उनकी निगेटिविटी आ रही है, आपके पार्टनर की फैमिली भी हो सकती है या फिर कोई अदर टाइप ऑफ थर्ड पार्टी, किसी की बुरी नज़र होती है ना समटाइम्स,
कि किसी की नज़र आपके रिलेशनशिप पर, हाँ वो चीज़ दिख रही है। ये जो भी पर्सन है, इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि इनके साथ जब भी आपकी बातचीत होती है तब कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करते हैं, या पिछले कुछ टाइम से 7 से 8 महीने ज़्यादातर में दिख रहे हैं। हो सकते हैं कि आपके 2 से 3 महीने भी हों आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, लेकिन पिछले 7 से 8 महीने मुझे जो दिख रहे हैं, बहुत ख़राब रिश्ता हो रहा है आपका। अप एंड डाउन्स बहुत हो रहे हैं, अनबैलेंसेस चीज़ें हो रही हैं, बातचीत ठीक नहीं हो रही है, ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। कभी सब कुछ ठीक हो जाता है, कभी सब कुछ ख़राब हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आप अपने रिलेशनशिप में फेस कर रहे हो। ठीक है, राशियों की बात अगर करें इन पर्सन की, तो मैंने आपको राशियाँ बता दी हैं। कुछ अल्फ़ाबेट आपको बता देती हूँ मैं इस व्यक्ति के नेम के पहले अक्षर को, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक ऐसा इंसान जिसकी मैंने अभी आपको राशि भी बताई। ये बार बार कोशिश कर रहा है आपसे बात करने की, बार बार कोशिश कर रहे हैं ये आपसे कांटेक्ट करने की, बार बार कोशिश कर रहे हैं ये अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करने की, बार बार कोशिश कर रहे हैं कोई डिसीज़न जो इन्होंने बहुत टाइम से ले रखा है वो डिसीज़न आपको सुनाने का। ये हो सकता है कि डिसीज़न आपको बता भी दिया हो लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं किया हो। तो इनकी कोशिश पूरी है। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपसे रियूनियन नहीं चाहता है। यस डेफिनेटली, लेकिन इसे कोई रोक रहा है, ये चीज़ यहाँ सामने से दिख रही है। अल्फ़ाबेट मैंने कहा था कि मैं आपको अल्फ़ाबेट बता देती हूँ इस पर्सन की, राशि मैंने बता दी है। नंबर्स भी बता देती हूँ। नंबर्स में 5 नंबर सबसे ज़्यादा आ रहा है। 2 नंबर हो सकता है कि इनकी बर्थ डेट या बर्थ महीना हो, बर्थ मंथ हो, या फिर आपका मिलने का टाइम हो, या कोई ऐसी डेट जो आप लोग जिस समय मिले हो, नो कांटेक्ट हुआ हो या कांटेक्ट हुआ हो। तो 5 दिख रहा है, 7 नंबर दिख रहा है, 9 नंबर बहुत दिख रहा है, 2 नंबर बहुत दिख रहा है और 1 नंबर बहुत दिख रहा है। अब आप देखो कि इनकी बर्थ मंथ ईयर कुछ है क्या इस नंबर में, क्योंकि ये अगर नंबर है या ये जो राशि बताई अगर इसके बेस पर है तो एज डिफरेंस भी हो सकता है, और ज़्यादातर में आपका एज डिफरेंस तो बहुत दिख रहा है। लेकिन ये पर्सन ना, इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ नो कांटेक्ट में तो है, लेकिन ये इंसान आज आपकी लाइफ में पूरी तरीके से मतलब पिछले काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ इस पर्सन को कि ये आपसे कोशिश कर रहे हैं आपसे अपनी फीलिंग शेयर करने की, बात करने की या कांटेक्ट करने की, लेकिन जैसे कोई नेगेटिविटी इन्हें आके रोक देती है, आप तक पहुँचने नहीं देती है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हाँ, किसी प्रॉब्लम में भी हो सकते हैं ये पर्सन, देख रहे हो आप कार्ड। मैं भी अल्फ़ाबेट बताऊंगी आपको, लेटर्स बताऊंगी, मतलब कोई प्रॉब्लम में हो सकते हैं जो प्रॉब्लम अपने अंदर, देखो आपको परेशान भी नहीं करना चाहते। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं बिना आपसे कुछ कहे आपको ब्लॉक कर दिया, या बिना कुछ कहे आपसे बात करना बंद कर दी, या बिना कुछ आपसे कहे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनकी तरफ जो थर्ड पर्सन है ना, वो हो सकता है कि झगड़ा बहुत ज़्यादा फैला रहा हो, लड़ाई बहुत ज़्यादा कर रहा हो इनसे, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। अब आपके साथ वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हाँ यहाँ पर कार्ड में दिख रहा है कि कोई तो है ऐसी प्रॉब्लम जिसमें ये स्टक हो चुके हैं। ठीक है, जैसे होता है ना कभी कभी सामने कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा करें क्या, वो वाली सिचुएशन दिख रही है। ठीक है, वो वाली सिचुएशन दिख रही है। तो डर है किसी का कि आपसे कांटेक्ट करेंगे तो कहीं झगड़ा या आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ना हो जाए, कोई थर्ड पार्टी जिसका इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जो इनके सामने बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे हैं इनके सामने, और वो ना इनके सामने बहुत इनको प्यार जताने की कोशिश करते हैं, बहुत इन्हें अपनापन दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको मतलब उनके लिए मतलब इनको ऐसा दिखाते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा इनकी केयर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे उनके असली फेसेस देखो, ये रहे असली फेसेस, है ना, ये है असली फेसेस। तो वो चीज़ें कुछ आपके पार्टनर को समझ में भी आ रही हैं। तो एक फियर, एक डर है, और ये कोई रोक रहा है जिससे ये अपने मन की बात आप तक कह नहीं पाते हैं। कहना बहुत कुछ चाहते हैं, शेयर बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मन ही मन जैसे होता है ना, इंसान चुप हो जाता है, सोचता है मैं ये कहूँ तो ऐसा ना हो जाए, मैं वो कहूँ, और आपको भी ना परेशान नहीं करना चाहते हैं कि आपसे कोई ऐसी बात कह दें फिर आप टेंशन में हो, या क्योंकि आपको बहुत प्यार करते हैं तो खुद परेशानी फेस कर लेंगे, खुद अकेले हो जाएंगे, और अभी अकेले हैं भी, बट आपको नहीं परेशान करना चाहते हैं। आपके भी कार्ड ले लेती हूँ।
देखो कितना अकेला है ये पर्सन, ये कितने अकेले हैं अपनी लाइफ में। और ये अकेलापन ना इनको अभी से नहीं है, बहुत लंबे टाइम से। इनको खुद को लगता है कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करें, आपके साथ मैरिज हो या आपके साथ लव आगे बढ़े, कमिटमेंट हो, आप बाहर मिलो। ये मतलब एक अच्छी फीलिंग्स आ रही है। अकेलापन जब महसूस करता है ना इंसान, तो वो यही सोचता है कि कैसे हम ठीक करें चीज़ों को, क्योंकि ये खुद अंदर से स्टक है बहुत ज़्यादा। कास्ट इशू हो सकता है, आप दोनों की कास्ट में भी डिफरेंस होता है, हो सकता है। नो कांटेक्ट सिचुएशन तो दिख रहा है सामने से। लॉन्ग डिस्टेंस ऑनलाइन हो सकता है, मिले हो आप, सोशल मीडिया के माध्यम से मिले हो। सेम वर्किंग प्लेस भी आपका हो सकता है। देखो कहीं कहीं बहुत क्लोज एनर्जीज भी आ रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इस पर्सन को अभी। चलिए आपके कार्ड्स देखती हूँ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और कुछ हेल्थ को भी कुछ प्रॉब्लम्स है। हो सकता है कि पिछले 2 से 3 महीने में कुछ इनके हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स आए हो। झगड़े बहुत हैं इनकी ज़िंदगी में। कार्ड ना एनर्जीज़ में बार बार सफल कर रही हूँ, स्ट्रक आ रही है गाइस। थोड़ा सा ना वेट करना पड़ेगा आपको। रुकी हुई एनर्जीज़ आ रही है, मुझे खुद को फील होने लगती है कई बार रुकी हुई एनर्जीज़। तो सोचो आपकी एनर्जीज़ कितनी रुकी हुई होगी। ये आ रहे हैं आपके कार्ड। कुछ कन्फ्यूज़न है क्या आपके माइंड में? क्लियरिटी नहीं मिल रही है आपके पार्टनर की तरफ से। कई बार आपको लगता है कि वो प्यार करते हैं, उनकी फीलिंग्स ट्रू है। कई बार आपको लगता है कि वो तो कुछ है ही नहीं उनके दिल में आपके लिए। आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो इस पर्सन की साइड से। पता है क्या कंफ्यूजन? ओके, पास्ट दिमाग से निकाले नहीं निकल रहा है आपके। देखो कंफ्यूजन आपके पर्सन नहीं क्रिएट कर रहे हैं। कंफ्यूजन जो है ना वो थर्ड पार्टी की तरफ से आ रहा है। आपके पार्टनर, हाँ ये है कि आपके पार्टनर जो है ना वो आपको सच नहीं बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें में ना हाइड कर लेते हैं। मैंने बोला ना आपसे, वो उनको लगता है कि आप परेशान हो जाओगे कुछ चीज़ों में, आप परेशान हो जाओगे, आप फालतू में स्ट्रेस करोगे या आपको चिंता होने लगेगी, क्योंकि आपका शायद नेचर बहुत केयरिंग है इनके लिए। आप तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पास्ट, कई लोग तो ऐसा लग रहा है जैसे अपने माइंड से पास्ट निकालना चाहते हैं। पास्ट की यादें, पास्ट की बातें, प्यार, फीलिंग्स, जिससे लगता है ना भूल जाएं, सब कुछ भूल जाएं, क्योंकि वो तो नो कांटेक्ट में है, आ ही नहीं रहे हैं। बट आप निकाल नहीं पा रहे हो। बट कुछ लोगों का पास्ट इतना सुंदर था कि वो पास्ट तो सुंदर था ऑब्वियसली लेकिन माइंड से नहीं निकल रहा है ना 24 आवर्स। देखो रात में सो नहीं पा रहे हो, दिन में याद, मतलब लाइक उदास रहने लगे हो आप उदास हो गए हो आप, क्योंकि आपको उनकी यादें जो है ना वो आपके दिमाग में, दिल में बसी हुई हैं। जब किसी को बहुत ज़्यादा किसी के साथ और बहुत फाइनेंशियल हेल्प की है, आप ना इनके मन की बातों को समझ लेते थे इनके बिना कहे, है ना। कार्ड बता रहा है ऐसा। देख रहे हो अपना कार्ड, खुद देखो। आपका जो दिल है ना वो आज भी इनकी बातों को समझता है। मतलब इवन अगर आप दूर भी हो ना तो कभी ये खुश होते हैं, कभी ये सैड होते हैं, कभी आपको याद करते हैं, कभी आपको याद नहीं करते। आपको ये भी पता है। बताइएगा किस किस के साथ ये कार्ड रिलेट हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ। मतलब आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, बट आपको पता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर इस पर्सन के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग है, इसे कहते हैं ना ट्रू लव। मतलब वो उदास भी होंगे ना तो आपको फील हो जाएगा कि यार आज उसे मेरी याद आ रही है, उस इंसान को आज मेरे लिए फीलिंग्स हो रही हैं। ऐसे कार्ड आ रहा है। आपका खुद की एनर्जी स्लो फील होने लगती है आपको। माइंड से ना आपके पार्टनर आपकी नहीं निकलते हैं। सो ट्रू लव गाइस। तो यहाँ पर ये चीज़ें अल्फ़ाबेट बता देती हूँ। सी, सबसे पहले सी है। सी लेटर्स मुझे दिख रहा है। अब सी लेटर से क्या नेम है, किसका नेम है, आई डोंट नो। एन है, आर है, पी है, ए है, एस है, वाई है, एन है, वाई, आर है, जी है, ए है। तो मैंने बहुत ज़्यादा लेटर बताए हैं, अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहे हैं। अगर आपके पार्टनर का लेटर्स नहीं आया है तो टेंशन मत करना।
समटाइम्स जो दिखेगा वही बता सकते हैं। मोर एंड मोर क्लियरिटी के लिए आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हो, बात कर सकते हो, अपनी रीडिंग ले सकते हो, है ना। कोई भी कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो रहा है, आपके माइंड में लग रहा है कि यार मैं तो मुझे तो अपनी खुद की एनर्जीज चाहिए, पता नहीं मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या एनर्जी बन रही होगी, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग के लिए। चलिए अब बारी आ गई है इस कार्ड्स को देखने की। आई डोंट नो कि क्या है, क्योंकि इसके नीचे तो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये कह रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी प्रॉब्लम में है। वो बार बार कोशिश करते हैं बट ऐसा हो नहीं पाता है, तो कोई निगेटिविटी हो सकती है। सेकंड कार्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं कौन है, क्या है ये कार्ड। ओहो, डेफिनेटली यहाँ तो निगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है। कई लोगों की निगेटिविटी की वजह से ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा होगा, बार बार काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं क्या आपके। निगेटिविटी का प्रभाव कहीं कहीं बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। प्लीज़ चेक योर एनर्जीज, ठीक है। एडवाइस कर रही हूँ मैं आपको इस चीज़ के लिए। ये कार्ड रुकी हुई एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कप्स भी हैं, इमोशनल एनर्जीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस पर्सन ने कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए आपको मन बना लिया था, मिलने के लिए मन बना लिया था। आज तो मैं सारा कुछ कह दूंगा या आज तो मैं सब कुछ कह दूंगी वाला मन बना लिया था, बट नेगेटिविटी ने उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो डेवलप हो रही हैं, होता है ना जैसे ग्रोइंग डेवलप, तो वो डेवलप एनर्जीज़ हो रही हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर एनर्जीज़ आपकी रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हो रही है तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, आप ही के फ़ायदे। उसमें बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। ओ माय गॉड, तो थर्ड पार्टी इशू है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके गाइस, सीरियसली यहाँ पर तो थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई है जो इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इन्होंने अभी तक आपसे कांटेक्ट नहीं किया। वो साल 6 महीने भी हो सकते हैं, 2 से 3 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे क्लियरली मैसेज है आपके पर्सन, देख रहे हो आपके पर्सन, मैंने बोला ना आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट नेगेटिविटी की वजह से उन्होंने अपने आप को रोक रखा है, क्योंकि फीलिंग्स आपके लिए बहुत लविंग है। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कंट्रोलिंग एनर्जीज। कौन है ये पर्सन इतना कंट्रोल कर रहा है आपके पर्सन का की लाइफ में? बहुत ज़्यादा, मतलब इस पर्सन की वजह से बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स हो रही होगी, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी असलियत आपके पर्सन ने देखी है। कौन है ये कार्ड? ओके, 5 ऑफ वैंड्स, ओके 5 ऑफ वैंड्स। झगड़े, लड़ाइयाँ, आर्ग्यूमेंट्स बहुत है इनकी लाइफ में, ठीक है। फीलिंग एलोन, तो कुछ लोगों की असलियत सामने आई है इनके, और आपकी भी सामने कुछ लोगों की असलियत आई है, मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर अब, क्योंकि नेक्स्ट एनर्जीज मुझे ये मिल रही है। कुछ लोग हैं आपके सामने जो जिनके फेसेस आपने देखे हैं। कुछ हैं क्या आपके ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स फैला रहे हैं आपके लिए? थोड़ा सा अपने काम, कारोबार, जॉब, करियर में थोड़ा ध्यान रखना। कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, किसी की मैरिज फैमिली की वजह से रुकी हुई है, बट यहाँ पर जो कार्ड के अकॉर्डिंग दिख रहा है आपके पर्सन मैरिज के लिए भी स्टेप लेना चाहते हैं, ठीक है। मैरिज के लिए स्टेप दिख रहा है, कार्ड को देखकर लग रहा है कि हाँ वो मैरिज के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे, क्योंकि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, लेकिन वो एनर्जीज स्ट्रक है। तो यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है गाइज, आई होप सो। लेकिन देखो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, लास्ट में हमने पूछा था ना यूनिवर्स से कि मिलन संभव है कि नहीं है, तो बस एक कार्ड और लेंगे, मिलन पॉसिबल है आपके लिए कि नहीं है। 1 या 2 कार्ड जितने में एनर्जीज हमें मिल जाए। यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि आज मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करेगा, माता रानी उनका रियूनियन, उनका मिलन ज़रूर करवाएंगी। तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नाम लिख दीजिएगा, अपने पर्सन का नाम लिख दीजिएगा, और मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर कर ले। ओह वाओ, नाइस, यस डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ है। देखो मैंने बोला ना एक्शन तो ये लेंगे, एक्शन तो ये लेंगे,
ठीक है। अब हो सकता है कि आपकी खुद की एनर्जीज के अकॉर्डिंग वो एक्शन कब हो, है ना, वो एक अलग चीज़ है कि आपकी खुद के एनर्जीज के अकॉर्डिंग वो एक्शन कब हो। लेकिन यहाँ पर तो फ्लावरिंग का कार्ड है, बहुत नाइस कार्ड है, वेरी नाइस कार्ड, ठीक है। लेकिन एक्शन आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइमिंग पर, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन ये एक्शन तो लेंगे। सो आई होप सो कि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ मैच की हो, कनेक्ट की हो। कमेंट सेक्शन में मुझे आप ज़रूर बताना। अपना ध्यान रखना, खुश रहना, पॉजिटिव रहना एंड टेक केयर, बाय बाय।